प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अभी जो आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें देखिए अब जो चेंजेस किया गया है, इसमें कागजात को लेके चेंजेस किया गया है। इसमें देखिए अब जो है मात्र आपको 5 कागजात लगेंगे, यानी कि 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आप कोई भी सीएससी में जाके ऑनलाइन करा सकते हैं, कोई भी सीएससी में जाके प्रज्ञा केंद्र में जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। और इसका देखिए अंतिम तिथि जो है 31/8/2024 तक है, आप लोग को पता ही होगा। और इसमें देखिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, यानी कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके बारे में इस वीडियो में अभी हमसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, और आपको सारा फॉर्म को कैसे फिलअप करके लेके जाना है सीएससी सेंटर में, प्रज्ञा केंद्र में। वहाँ से जाकर आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। और ऑनलाइन जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहाँ से एक रिसीविंग मिल जाएगा, आप उस रिसीविंग को रखिएगा ताकि भविष्य में जब भी कोई इसके रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो उसको आप चेक कर पाइएगा। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। तो देखिए 5 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें से सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ये है आपका वंशावली। तो देखिए ये है वंशावली का आपका एक फॉर्म। इस फॉर्म को आप सीएससी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं, और लेके वहाँ से प्रिंट करा के आप लोग ले लीजिएगा, या फिर वहाँ पे जाइएगा, बोलिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रहा है उसका फॉर्म दीजिए, वो लोग अपने से आपको फॉर्म दे देगा। उसमें जो भी आपका फॉर्म रहेगा, तीन नहीं 2 फॉर्म आपका बेसिकली रहता है। देखिए एक फॉर्म आपका ये वंशावली हो गया, एक फॉर्म आपका ये रहेगा ये वाला, यही 2 फॉर्म आपको बेसिकली फॉर्म को फिलअप करना है। ज़्यादा कुछ आपको नहीं लग रहा है इसमें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है इस फॉर्म के साथ वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वंशावली का आप समझ लीजिए। वंशावली क्या करना है, वंशावली को यहाँ पे इस सफ़ेद पेज जो है यहाँ पे अपना वंशावली बना लीजिएगा। मान लीजिए वंशावली में सबसे ऊपर में जो आपका जिसके नाम पे ज़मीन का पर्चा है उसका नाम यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा। जो भी उनका नाम है, मान लीजिए कोई भी नाम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद नीचे उसका जितना बेटा है उसका नाम लिखिएगा इस प्रकार से। उसके बाद इनका मान लीजिए 5 बेटा है तो 5 का इस तरह से लकीर दीजिएगा और 5 नाम लिखिएगा। देखिए इसके लिए सेपरेट हम वीडियो बना देंगे, वंशावली कैसे बनाना है आपको मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे आप समझ लीजिए। इस तरह से वंशावली बना के, और जो लास्ट में यहाँ पे आवेदक रहेगा उसका, यहाँ पे मान लीजिए इस बेटा का यही आवेदक है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आवेदक, इसका आवेदक लिख दीजिएगा यहाँ पे, और उसका नाम लिख दीजिएगा। इस तरह से वंशावली बना लेना है। इसको डिटेल्स हम दूसरा वीडियो में बनाएंगे, सिर्फ उसी के रिलेटेड बनाएंगे जिसमें वंशावली कैसे बनाना वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इसका वीडियो आएगा तब तक आपको वहाँ पर पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास, और आप उस वीडियो को देख के इसको बना पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले ये वंशावली फॉर्म आपको लग रहा है। और वंशावली में देखिए वंशावली बनाने के बाद आपको क्या वार्ड सदस्य या ग्राम प्रधान मुखिया का हस्ताक्षर, ग्राम प्रधान से भी आप वहाँ पे साइन करा सकते हैं, मुखिया से भी साइन करा सकते हैं, या फिर आप वार्ड सदस्य से भी साइन करा सकते हैं। वंशावली को बना के किसी से साइन करा लीजिएगा यहाँ पे और उनका मोहर मरवा लीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक फॉर्म आपको लगेगा जो वंशावली बोल के आता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है। देखिए वंशावली यहाँ पे बना हुआ कैसे बनाया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अच्छा से। उसके बाद देखिए और क्या लग रहा है, और आपको ये एक फॉर्म लगेगा। इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो इस फॉर्म में देखिए आपको यहाँ पे ये जो है 100 घोषणा पत्र इसको बोला जाता है इस फॉर्म को। तो 100 घोषणा पत्र में मतलब यहाँ से आप खुद से इसको घोषणा कर रहे हैं कि मेरा इतना बीमा करा रहे हैं हम, इतना मेरा एकड़ में फसल लगाए हैं, ये नाम पता। तो देखिए क्या क्या भरना है इसमें आपको, यहाँ पे आपका नाम भर देना है, यहाँ पे पिता का नाम भर दीजिएगा, जिला, उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लॉक, उसके बाद ग्राम पंचायत, और आपका ग्राम पंचायत भरने के बाद यहाँ पे फिर निम्नलिखित हेक्टेयर जमीन पर मेरा द्वारा खेती की जा रही है। निम्नलिखित जमीन पर मतलब जमीन कौन सा जमीन है आपका, जिस जगह में ज़मीन है उस जगह का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए बीमा कराने, यहाँ बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण, यानी कि जिसका बीमा करा रहे हैं आप उस बीमा का रकबा का डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ेगा। जिला, ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक, गांव, उसके बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर, फसल कौन सा फसल के लिए करा रहे हैं आप, धान के लिए करा रहे हैं, मकई के लिए करा रहे हैं, या फिर अगर आपका दूसरा गेहूँ कुछ लगाए हैं, और कितना हेक्टेयर पे आप बोए हैं फसल को, वो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे उसको डेट मार देना आपको, जिस डेट में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो देखिए कितना फॉर्म हो गया आपका, एक हो गया आपका ये वंशावली, और एक हो गया आपका ये फॉर्म। और इसके बाद देखिए और कौन फॉर्म लग रहा है, तो और कोई फॉर्म आपको इसमें नहीं लगेगा, इसके साथ और आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ेगा ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा इसमें। चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2024 हेतु
आपका गैर ऋणी कृषकों के बीमांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ पे देखिए आवश्यक दस्तावेज आपका क्या क्या लगेगा, यानी कि आवश्यक कागजात आपको क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आप अगर आप खुद का भूमि है तो आप अपना भूमि के लिए करिएगा, तो यहाँ पे इधर वाला आपको डिटेल भरना है, और अगर आप किराएदार है या बट्टादार है तो इधर वाला डिटेल आपको लगेगा। लेकिन दोनों में सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपको बट्टादार का प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप बट्टादार है तो, और अगर किराएदार है तो किराएदार का। और यहाँ अगर आपका खुद का रेत है, आप खुद रेत है तो खुद का रेत का ज़मीन का यहाँ पे पर्चा लगेगा। अब देखिए क्या क्या लगेगा, यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है, तो 5 डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। एक सबसे पहला है आपका बैंक का पासबुक लगेगा आपको, और आधार कार्ड का छायाप्रति लगेगा आपको, जो भी आपका आधार कार्ड है उसका छायाप्रति देना है। उसके बाद यहाँ पे भूमि संबंधित आपका ज़मीन का लगान रसीद या फिर भूमि संबंधित आपका जो भी पेपर है वो लगेगा। इसको आप देखिए ऑनलाइन पर्चा जो होता है, ऑनलाइन पर्चा को भी निकाल के आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो ओरिजिनल पर्चा है वो भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास जो है खजना रसीद है, खजना रसीद भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वसत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में, तो जो यहाँ पे लिखा है स्वसत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र, जो अभी आपको दिखाएं ये वाला फॉर्म देख लीजिए फिर से, स्व प्रमाणित ये वाला फॉर्म को कहा जा रहा है, इस फॉर्म को कहा जा रहा है। यहाँ पे लिखिए ऊपर में भी लिखा है स्व घोषणा पत्र, तो यही वाला फॉर्म यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्म तो आपको दिखा दिए कौन सा फॉर्म लगेगा। और इसके बाद देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे स्वसत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र, तो यही हो गया वो वाला। उसके बाद देखिए आगे क्या लग रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा, जो कि सबके पास रहता है मोबाइल नंबर, ये कोई बड़ा कागजात नहीं है, मोबाइल नंबर सबके पास रहेगा, ये मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद ये वंशावली फॉर्म आपको लगेगा, जिसमें आपको मुखिया या सरपंच इत्यादि से आपको साइन करा के देना है। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है आपको, सिर्फ मात्र 5 डॉक्यूमेंट्स हम बोले थे, तो 5 ही डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है। एक हो गया बैंक खाता, पासबुक आपका लगेगा, यहाँ पे आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, और ज़मीन का पर्चा लगेगा, 3 हो गया। और एक आपका सत्यापित आपका बुआई का जो प्रमाण पत्र अभी जो दिखाएं जो फॉर्म है उसी को कहा जाता है स्व घोषणा पत्र को, तो वो हो गया। उसके बाद आपको क्या लगेगा, एक वंशावली लगेगा। और ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह पे आपको सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट्स देना है। इसमें जो है ये मोबाइल नंबर तो हर किसी के पास रहता है, इसमें आपका कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। और देखिए जिनके पास बटाईदार है, किराएदार है, उनको भी यही सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ एक यहाँ पे टिप्पणी लिखा हुआ, देखिए टिप्पणी की जगह पे यहाँ पे आपका वंशावली की जगह पे आपका बटाई प्रमाण पत्र का यहाँ पे उसका बटाईदार का होना चाहिए, उसका शपथ पत्र होना चाहिए, ये आपको लगेगा। और इसमें 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी आपको चिपका के देना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर में भी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी उनको लगेगा। इसके बाद आपका प्रमाण पत्र जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र लगेगा, ज़मीन का यहाँ पे खजना रसीद वगैरह या फिर ऑनलाइन पर्चा है वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और बैंक पासबुक लगेगा। तो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ इसमें वंशावली की जगह यहाँ पे आपका बटाई प्रमाण पत्र का आपको शपथ पत्र लगेगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये ऑनलाइन हो रहा, इसका अभी जो डेट है 31 तारीख तक इसका डेट रखा गया है। अगर डेट को बढ़ाया जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर डेट बढ़ाता है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अभी फिलहाल 31 तारीख तक डेट है, तो इसी तारीख तक आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और जिनका छूट जाता है तो बाद में डेट बढ़ाया जाएगा या नहीं से बढ़ाया जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी दिखा दिए, तो इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करके डाल सकते हैं। और देखिए जब आप यहाँ पे खरीफ फसल या खरीफ फसल का बीमा कराइएगा तो यहाँ पे धान का होगा और मकई का होगा। उसके बाद रबी फसल में गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, ये सब फसल का बीमा करा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहा। आई होप कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपका कोई भी डाउट है, मन में नहीं समझ में आ रहा और फॉर्म के बारे में नहीं समझ में आ रहा कैसे फिलअप करना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमें कोई और आपका सुझाव हो कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, इस रिलेटेड बनाइए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसमें आपका वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कोई अपडेट आएगा तो वो भी देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।